दोस्तों आज का टॉपिक है भोजन यानी खाना। भोजन 3 अक्षर से बना है परंतु इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्राण जगत का कोई भी प्राणी बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। हमारे शरीर में बीमारियां भी भोजन के रास्ते ही अंदर प्रवेश करती हैं। इसीलिए हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है भोजन करने का सही तरीका क्या है। 99% लोग नहीं जानते भोजन करने का सही तरीका, इसीलिए वो बार बार बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर शिव बहादुर पटेल, न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, स्वस्थ भारत अभियान। चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की मदद करना स्वस्थ जिंदगी पाने में, पर नहीं जानता यह कैसे होगा। चाहता हूं आप लोगों का साथ, मुझसे नॉलेज पाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने स्वास्थ्य लेवल को बेहतर बनाकर अपने जीवन के नए नए गोल्स को अचीव करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मिशन का हिस्सा बने। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और एक बार हमारी वेबसाइट shivbahadurpatel.com स्वस्थ भारत मिशन की इसको पर विजिट अवश्य करें। इन सभी की डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। आगे हम जानेंगे इस वीडियो में भोजन करने का सही तरीका में। सबसे पहला, भोजन हमें कब करना चाहिए, भोजन करने का सही समय क्या है, भोजन हमें कैसे करना चाहिए, इन सभी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों एक छोटी सी अनुरोध है, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि आपका शरीर अनमोल है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। बात जब भोजन की हो रही हो और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है भोजन करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार आते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन से केवल हमें भूख ही नहीं शांत होती, बल्कि इसका प्रभाव हमारे तन, मन, धन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अनैतिक रूप से कमाए गए पैसे के भोजन से हमारे मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ता है। मन में अशांति और क्लेश पैदा होता है। वहीं पर मसालेदार, तला भुना, गरिष्ठ भोजन, बासी खाने से हमारे शरीर में तामसिक प्रवृत्तियां पैदा होती हैं और मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध और तनाव जैसी विकृतियां जन्म लेती हैं। इसीलिए हमें सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक या कम नहीं करना चाहिए। भोजन से हमें केवल ऊर्जा ही नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारे शरीर की सप्त धातुएं बनती हैं, जैसे मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मेद और मलमूत्र। भोजन कब करें यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। वैसे हमें जब भी भूख लगती है हम भोजन कर लेते हैं, परंतु यह स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। इसीलिए हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक हो जाता है भोजन करने का सही तरीका क्या है और भोजन करने का सही समय। हमारा शरीर अनमोल है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमेशा भोजन एक निश्चित समय पर ही करें, जिससे हमारी शारीरिक क्रियाएं नियत समय से और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और सबसे पहला कार्य 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। इसके उपरांत दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर ही सुबह का भोजन करें। सुबह का भोजन भरपेट यानी कंप्लीट भोजन करें, ना कि नाश्ता या चाय। सुबह कोशिश करें सूरज निकलने के 2.5 से 3 घंटे के अंदर भोजन कर लें, लगभग 9 से 10 बजे के बीच। और सूरज की किरणें जैसे जैसे तेज होती हैं वैसे वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि भी तेज होती जाती है। इसीलिए उस समय जो भी हम भोजन करते हैं वह कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। आजकल लोग जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं। सुबह हल्का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसमें से चाय, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड ये सब लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसीलिए कोशिश करें
सुबह का भोजन भरपेट करें, दोपहर को थोड़ा हल्का और रात को उससे भी हल्का डिनर करें। दोपहर का भोजन 2 से 3 बजे के बीच कर लेना चाहिए और रात्रि का भोजन 7 से 8 बजे के बीच कर लेना चाहिए। और कोशिश करें रात का भोजन हल्का और सुपाच्य हो। देर रात को भोजन करने से बचना चाहिए और रात्रि को भोजन करने के 2 से 3 घंटे उपरांत ही सोना चाहिए। अक्सर लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं, वो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हल्का भोजन करते हैं और दोपहर को भरपेट भोजन करते हैं और रात्रि में डिनर भरपेट करते हैं और कहते हैं रात्रि को सोना ही तो है। यहीं से हमारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जब हमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत थी सुबह, तब हमने हल्का भोजन लिया और जब रात्रि को कम ऊर्जा की ज़रूरत थी तब हमने भरपेट भोजन किया। यहीं से हमारा जीवन चक्र उल्टा चलने लगता है और हम गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ना आरंभ कर देते हैं, जैसे शरीर में मोटापा, कब्ज, शुगर, ब्लड प्रेशर, अपच, गैस बनना और जोड़ों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। वास्तव में हमारे शरीर में क्या होता है, जब हम रात का भोजन भरपेट करते हैं या देर रात को करते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग रात्रि में आराम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, मस्तिष्क, परंतु हमारा पेट भोजन से भरा होने के कारण हमारी आंतों को आराम नहीं मिलता है और उसे डाइजेशन क्रिया का कार्य रात्रि भर करना पड़ता है, जिससे वो कार्य को बहुत स्लो प्रोसेस से करता है और भोजन हमारी आंतों में लंबे समय तक रुकता है। और जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा पेट कंप्लीटली साफ नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप हमारे पेट में कब्ज और गैस बनना शुरू हो जाती है। वैसे जिस अंग को समय समय पर आराम नहीं मिलता है तो वह एक न एक दिन आराम करने के लिए बीमार हो ही जाता है। वैसे भी आपने गौर किया होगा, हम जब भी बीमार पड़ते हैं सबसे पहले हमारी भूख मर जाती है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्यों हमें रात का भोजन हल्का या ना के बराबर करना चाहिए या देर रात को भोजन करने से बचना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों कोशिश करें रात का भोजन हल्का करें और वो सुपाच्य हो। दोस्तों अब बात आती है भोजन हमें कैसे करना चाहिए। भोजन कैसे करना से तात्पर्य भोजन करने के सही तरीका से है। भोजन करने का सही तरीका यदि हमें पता हो तो आने वाली कई गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात, भोजन हमेशा जमीन में बैठ करके करें और या पाटे में बैठ करके भी आप कर सकते हैं और पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही बैठें, या आप जमीन पर चटाई बिछा करके पलथी मार करके भी बैठ सकते हैं। दूसरी बात, भोजन को टच करें। भोजन को टच करने से तात्पर्य भोजन को छूने से है, इसीलिए भोजन को अपने हाथों से करें, न कि चम्मच से। जब हम भोजन को टच करते हैं तो हमारा हाथ भोजन के स्पर्श को महसूस कर स्वाद लेता है और हमारे ओंठ, हमारी जिह्वा, हमारी आँखें ये सभी भोजन के स्वाद को महसूस करती हैं और हमारी नाक भोजन की गंध को महसूस कर पहले से डाइजेस्टिव एंजाइम और लार को सिक्रेशन के लिए तैयार कर देते हैं, जिससे हमारे डाइजेशन क्रिया में हेल्प होता है। इसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बेहतर अनुकूल पड़ता है। तीसरी बात, कृतज्ञता भाव से ही भोजन करें। जब भी थाली आपके सामने आए भोजन की, तुरंत उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एक नज़र आदर की उस पर डालने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके उन सभी का अभिवादन करना चाहिए जिनकी वजह से भोजन हमारी थाली तक पहुंचा है। सबसे पहले उस किसान को जिसने अन्न का उत्पादन किया, उस रसोइये को जिसने अन्न को पकाया, और उस परम पिता परमात्मा को जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। वैसे ऐसा करने से भौतिक रूप से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला,
हम भोजन का आदर करना सीख जाते हैं और भोजन का अपव्यय भी नहीं करते हैं, ना ही उसका दोहन करेंगे। कृतज्ञता भाव से भोजन करने से मानसिक रूप से कई लाभ देखने को मिलते हैं। जो भोजन है ना, हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा बनने से पहले यदि हम उसका कृतज्ञता भाव से अभिव्यक्त कर देते हैं तो हमारा शरीर उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में भोजन हमारे लिए दवा की तरह काम करता है। चौथी बात, भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं। भोजन करने का सही तरीका में इस बात का ख्याल रखें, भोजन जब भी करें भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं और भोजन को कम से कम 32 बार जरूर चबाएं। उसके बाद जिससे आपका लार भोजन में अच्छे से मिल जाता है और डाइजेशन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, जिससे डाइजेशन क्रिया में हेल्प मिलती है। अगली बात, भोजन करते समय ज़्यादा पानी न पिएं। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, भोजन जब भी करें उसके 40 मिनट पहले पानी पी लें और भोजन करने के 40 मिनट बाद ही पानी पिएं। बीच में यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही 1 से 2 घूंट पानी पिएं। यह सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, परंतु यह प्रैक्टिकली संभव है। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं तो आने वाली कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। यह स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अगली बात, भोजन करते समय कभी भी 2 कार्य एक साथ न करें। अक्सर देखने को मिलता है लोग भोजन करते समय एक से अधिक कार्य करते हैं, जैसे भोजन के साथ साथ टीवी देखना, मोबाइल पे बात करना, पेपर पढ़ना। ये बहुत ही गलत आदत है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। जब हम भोजन के साथ साथ दूसरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो जिससे हमारे डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम कम निकलते हैं शरीर से, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे मन से संचालित होते हैं और मन का केंद्र है पीनियल ग्लैंड। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें, भोजन जब भी करें तो पूरा ध्यान भोजन पर रहे, इसके साथ दूसरा कार्य न करें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद ये नॉलेज आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। किसी भी तरीके की क्वेरी हो, जानकारी चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।